प्रणाम बड़े भैया। आओ मधुसूदन, हमारे हृदय से लग जाओ। अवश्य बड़े भैया। कहो बड़े भैया, आज हमें आप इस इंद्रप्रस्थ में क्यों बुलवाया है? हे द्वारकाधीश, आप ये जानना चाहते हैं हम अपने भ्रात अर्जुन के द्वारा आपको अपने इस इंद्रप्रस्थ में किसने आमंत्रित किया है? हाँ बड़े भैया। भगवान, आपसे क्या छिपा है? आप तो कण कण में व्याप्त हैं, हर एक प्राणी के हृदय की भावनाओं को जानने वाले हैं। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। हे प्रभु, आपके कथनानुसार हम सभी भाइयों का मत हुआ कि हम अपने इस इंद्रप्रस्थ में एक विशाल अग्र पूजन करें। अग्र पूजन में सभी भाइयों का मत हुआ कि हम द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की ही पूजा करेंगे। इसलिए अपने भ्रात अर्जुन के द्वारा आपको आमंत्रित किया है नाथ। और अग्र पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप आ गए हैं। आप उच्च सिंहासन पर विराजमान हो जाए, अग्र पूजन प्रारंभ किया जाए। जैसे आओ भगवान। दुर्योधन भी आ गया। भ्रात दुर्योधन में भ्रात धर्मराज के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार। आओ दुर्योधन, सदैव सुखी रहो। आओ, हमारे इस इंद्रप्रस्थ में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है भ्रात धर्मराज, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूँ इस अग्र पूजन में सबसे सम्मान्य पूजन किसका कर रहे हो? दुर्योधन, तुम्हें जानना चाहते हो अग्र पूजन जो मैंने किया है इसमें किस देवता की पूजा कर रहे हैं? हाँ, मैं अवश्य जानना चाहता हूँ। दुर्योधन, इधर देखो। इस अग्र पूजन में हम द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पूजनीय माने हैं। यह क्या धर्मराज ने ये कहीं के छोकरे उस नचनिया और गंवार को आज सबसे ज्यादा उच्च सिंहासन। चलो ठीक है धर्मराज, यज्ञ का काम आरंभ किया जाए। दुर्योधन, क्या अग्र पूजन प्रारंभ किया जाए? अवश्य अवश्य दुर्योधन, अवश्य हम अग्र पूजन प्रारंभ करेंगे। परंतु अब तुम आ ही चुके हो तो अग्र पूजन में तुम भी सम्मिलित हो जाओ। अवश्य भ्रात धर्मराज, अब मैं आया हो तो अवश्य आपके अग्र पूजन में सम्मिलित होगा। चलो प्रारंभ करते हैं। से बोलो मुरलिया वाले की जय हो। कि भरतिया भक्ति से मेरा, भरतिया भक्ति से मेरा भगवान तुम्हारी
शिशुपाल का धर्मराज के चरणों में प्रणाम। यू को है महाराज, यू को है क्या द्वारपाल? यू को है जानता नहीं है रे। तब बड़ा लेट आए हैं। देखो कोई इसके निमंत्रण में क्यों? धर्मराज, तुम्हारे अग्र पूजन में मुझे कुछ आने में विलंब हो गया है। नाश्ता भेजा बेटा, नाश्ता बेटा। देखो कत्ती देर दहो का दौरा जैसे छोड़ैला भैंसा घुर के। देखो मारा यूं तो आंखें निकालते एकदम सफेद आलू था। द्वारपाल, तुम्हें मैं परिचय बताना ही चाहता था, तुमने इतने उसे कट शब्द कह दिए कि तुझे वो मारने लगा। कहा द्वारपाल, एक चंदेरी मेरे शिशुपाल है। अच्छा यहाँ चंदेरी मेरे छोटी पाला पागल कहेगा चंदेरी मेरे शिशुपाल। जान गए इसका नाम? आ गया। यह तो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ शांत रहना। एक बहुत ही बलवान है और बहुत ही धनवान है। कितना बलवान है, कितना बलवान है। एक बहुत बड़ा राजा है। कितना बड़ा राजा है? राजा बड़ा है, कितना बड़ा राजा है। अभी जान गए कि नहीं जान पाए? फिर कोई कटपत्री से कहो जान जाओ क्या बड़ा राजा है। आई हूँ क्या? चाहे जितने बड़े ही राजा हो ये हमारा कौन झाकर फूक दिया क्या? शिशुपाल क्या कहते हो? हमारे इस अग्र पूजन में तुम्हें आने में विलंब हो गया। हाँ धर्मराज। इसके लिए क्षमा चाहते हो? हाँ धर्मराज। अरे शिशुपाल, विलंब से आए हो तो क्या हुआ, फिर भी आओ। हमारे इस इंद्रप्रस्थ में तुम्हारा स्वागत है। धर्मराज, हम अवश्य आसन ग्रहण करेंगे, लेकिन ये बतलाओ आपके अग्र पूजन में सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान किस देव को दिया है? क्या कहा शिशुपाल? तुम्हें जानना चाहते हो कि अग्र पूजन में हमने किस देवता को पूजनीय माना है? हाँ धर्मराज। शिशुपाल, वैसे प्रश्न तुम्हारा बड़ा उत्तम है जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि पूजनीय मैंने किसे माना है। हाँ धर्मराज। शिशुपाल, पूजनीय मैंने ऐसे महान भाव को माना है जिस वक्त तुम नाम सुनोगे तो खुशी से फूल जाओगे। आपकी ऐसा कौन महान भाव है, बोलो। शिशुपाल, पूजनीय हमने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को माना है। भगवान कृष्ण चरवाहा अहीर का छोकरा, उसे सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान। धर्मराज, मैंने तो तुम्हें एक बुद्धिजीवी समझा था, लेकिन तुम एक मूर्ख निकले। धर्मराज, कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो।
ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे हो? अरे भगवान कृष्ण को मैंने पूजनीय माना है, तो ये मूर्खता का कार्य किया है। हाँ धर्मराज मूर्खता का काम। हम बस सबका है कहीं कच्ची उच्ची फेंका हुआ है क्या तुम का नहीं कहा भैया तुम का कहे कहा शिशुपाल, अरे भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे हो, पर तुम्हें ये कुछ नहीं पता है शिशुपाल। सब कुछ जानते हुए नादान बन रहे हो क्या शिशुपाल? कि शिशुपाल तुम्हारे शिशुपन की बातें अब तक नहीं। सब कुछ जानते हुए तुम नादान बन रहे हो, भगवान कृष्ण को गालियां दे रहे हो। अरे भगवान कृष्ण की मैंने पूजा किया है, तुम मुझे मूर्ख बता रहे हो। अरे शिशुपाल, संसार के प्राणी इन्हें क्या मानते हैं जानते हो? क्या कहते हैं धर्मराज, बोलो क्या कहते हैं? शिशुपाल कि छोटे पर से श्री नंद नंदन ब्रजराज कहाते हर जग में। छोटे पर से श्री नंद नंदन ब्रजराज कहाते हैं जग में। सब महाराज राजाओं के सरताज कहाते हैं जग में। सब महाराज राजाओं के सरताज कहाते हैं जग में। हाँ शिशुपाल, संसार के प्राणी इन्हें क्या कहते हैं और क्या मानते हैं? नंद नंदन, ब्रज नंदन, यशोदा नंदन के नाम से इन्हें पुकारते हैं। जितने भी राजा महाराजा इस संसार के हैं, वो इन्हें अपना सरताज मानते हैं। धर्मराज कि मैं समझा तो धर्मराज इस प्रश्न को तुमने मान दिया, इस प्रश्न को तुमने मान दिया। वाले के सम्मुख ही तुमने इस काफिर वालों के सम्मुख ही आकर बोलता है अपमान किया। धर्मराज तुमने तो पूज्यों का अपमान कर डाला है, उसे सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान देकर पूज्यों का अपमान। तो बता हम कहे दुनिया क्या मतलब है? ए द्वारपाल तू शांत हो जा। नंगाई नगरों से क्या बैठो नाश्ता करो। शिशुपाल,
क्या कह रहे हो? भगवान कृष्ण को मैंने उच्च स्थान दे करके इस सभा में जितने भी महानुभाव बैठे हैं सबका मैंने अपमान किया है। इनका समझाना हमारी खोड़ी गरम भाई तो अब है जान लेन के सब कपड़ा लत्ता फाटा मिले शांत हो जा। क्यों 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 अपने पेड़ों को देना चाहता है? 100 ग्राम कच्ची चल मंडल कर तो मकान है तुम समझ ले मका है दिक्का लगती तुमका क्या दिक्का दादा रे तो कोई लेडीज है कहता है कहती हो मोर कहे क्या उसका फल तुम्हें मिला है। अब शांत रहना। शिषपाल क्या रे? बहुत भगवान शिषपाल बोलो धर्मराज क्या कहते हो? भगवान कृष्ण को मैंने पूजनीय माना है। भगवान कृष्ण को छोड़ करके अगर इस संसार में कौन सा ऐसा महान भाव है जिसकी हम पूजा करते? बोलो शिषपाल, भगवान कृष्ण को छोड़ करके आखिर हम किसकी पूजा करते? जो कि तुम कह रहे हो भगवान कृष्ण को पूजनीय मान करके तुमने हमका हमारा अपमान किया है। धर्मराज आवश्यकता अगर बड़ों की थी तो भीष्म पितामह तत्पर थे। आवश्यकता अगर बड़ों की थी तो भीष्म पितामह तत्पर थे। ओ गुरुओं में अगर पूजना था तो थोड़े पूजना था तो भीष्म पितामह को बुला लेते। अगर गुरुओं में पूजन करना था तो गुरु द्रोणाचार्य